दोस्तों, जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान में महफिल लूट ली है। जावेद साहब ने वो कर दिखाया जो कोई नेता आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि जावेद साहब ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और इसकी चारों तरफ से चर्चा हो रही, तारीफ़ हो रही है। लेकिन दुखद खबर क्या है? दुखद खबर ये है कि जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं वो जावेद साहब के तमाम बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वहाँ के लोग बौखलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि भाई अगर इतनी आपके दिल में नफ़रत थी तो आप पाकिस्तान क्यों आए? ये वहाँ के लोग सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जावेद साहब ने दो टूक लहजे में ये बोल दिया कि भाई एक बात बताइए, आप लोग जब मैं बोल रहा था लाहौर में इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाहौर में दरअसल फैज़ फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था, जहां पर भारत के मशहूर गीतकार जावेद साहब को यहाँ इनवाइट किया गया था। और जावेद साहब ने कहा कि जब मैं उस फेस्टिवल में बात कर रहा था, बोल रहा था, तमाम आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहा था, तो ये लोग ताली बजा रहे थे। अब जब मैं लाहौर से मुंबई आ गया तो ये लोग मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर ये तो हुई पाकिस्तान की बात। लेकिन अब भारत में क्या हो रहा है? भारत में दोस्तों ये हो रहा है कि कंगना रनौत ने तारीफ़ की तो जावेद साहब ने कहा छोड़िए, इनकी बात मैं नहीं करने वाला, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, कंगना जैसे लोग, कोई मतलब नहीं है इनका बात करने का, आप आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर जावेद साहब ने कंगना को खरी खरी सुना दी है और लगातार जो अंधभक्त हैं बौखलाए हुए हैं, क्योंकि देशभक्ति की मिसाल यहाँ पर जावेद साहब ने पेश कर दी है। और दोस्तों, कंगना की बात तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शिवसेना ने मोदी सरकार को आंख दिखाई है और जावेद साहब के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला शिवसेना ने अपने सामना में लिखा है। मुखपत्र जो उनका शिवसेना का, उसमें लिखा है और कहा है कि सच्चा देशभक्त वही है जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को आंख दिखाए। यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, चुनावों में वोट की राजनीति करने वाले, 56 इंच की बात करने वाले, दरअसल ये सब झूठे लोग हैं। असली देशभक्त तो जावेद साहब ही हैं। तो ये शिवसेना ने लिखा है, जावेद साहब की जमकर तारीफ़ हो रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो पूरा मामला था बहुत संवेदनशील मामले पर जावेद साहब ने बात की थी। आपको याद होगा हमारे देश में 26/11 का हमला हुआ था और उसमें 160 लोगों की जान चली गई थी, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 26 नवंबर 2008 की ये पूरी घटना है और 10 आतंकवादी जो लश्कर तैयबा से संबंधित थे वो AK-47 RDX IEDs लेकर आए थे, नाव के ज़रिए अरब सागर के माध्यम से, कराची से आए थे, अरब सागर के माध्यम से इंडिया गेट में प्रवेश किया था मुंबई में। किस तरीके से इन लोगों ने हमला बोला था, कैसे खून खराबा किया था, आपको याद होगा। तो कुल मिलाकर बॉम्बे को जलाने वालों को जावेद साहब ने यहाँ पर खुलकर सबक सिखा दी है। और दुखद बात यह है, जावेद साहब ने सही कहा कि आज भी जो मुंबई हमलों के दोषी हैं आज़ाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुंबई हमले को लेकर भारत ने कई डोजियर सौंपे हैं, कई दस्तावेज सौंपे हैं, लेकिन आज तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो वार्ता है दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसके बाद बायलैटरल जो डायलॉग्स होते हैं, द्विपक्षीय वार्ता, वो बंद हो चुकी है, वार्ता नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर 2008 के जो मुंबई हमलों के दोषी हैं उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं जावेद साहब ने इसी बहाने एक बहुत बड़ा हमला बोला है और इसकी चारों तरफ तारीफ़ हो रही है। लेकिन जो अंधभक्त किस्म के लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक जावेद साहब ने की है दोस्तों, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है और इसकी हर तरफ, चारों तरफ चर्चा हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सच्चे देशभक्त हैं जावेद साहब। सोचिए, कंगना जो इत्तेफाक नहीं रखती थी जावेद साहब थे, उन्होंने इसकी तारीफ़ की है। तो आप सोच सकते हैं जावेद साहब ने वो कर दिखाया जो किसी नेता में हिम्मत तक नहीं थी। लाहौर में घुसकर आतंकवादियों को आंख दिखा दी है जावेद साहब ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।